बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 क्लास के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ p इज इक्वल टू 7 8 9 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब हमें एक सेट गिवन है, ठीक है। जब एक ही सेट गिवन होता है तो जब उसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसी सेट के इट सेल्फ फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इसका। आप p का p से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, p क्रॉस p करेंगे एंड आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच। इसकी डोमेन और रेंज भी हमें फाइंड करनी है और हमें सिर्फ दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करके हमें फाइंड आउट करना है। हमें इसके ऑल पॉसिबल्स बाइनरी रिलेशंस फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। p हमें गिवन है 7 8 9 और p का हमें p के साथ ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको p क्रॉस p इज इक्वल टू 7 8 9 7 8 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे, कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, फिर आप 7 लिखेंगे, फिर ये वाला 7 आ जाएगा, फिर ये 7 और ये 8, फिर छोटी ब्रैकेट 7 9, फिर 8 7, फिर 8 8, फिर हो जाएगा आपके पास 8 9 9 7 9 8 9 9। ये आपके क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए। अभी हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड करना है। बाइनरी रिलेशन हमें सिर्फ दो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम p टू p। अब इसके हम दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। दो बाइनरी रिलेशन अभी हम लिख देंगे यहाँ पर। एक बाइनरी रिलेशन में लिख रही हूँ 7 7, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये 4 मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ इसके, ठीक है। 7 7 4 पेयर्स ले रही हूँ इसके। 7 9 हो गया, 8 7 हो गया। ये एक हमारे पास रिलेशन है, ठीक है जी। मैंने एक रिलेशन लिया है इसका, एक बाइनरी रिलेशन लिया है अभी। तो इसका पहले में हम इसका रेंज और डोमेन फाइंड कर लें, फिर हम सेकंड पे काम करेंगे, ठीक है। रेंज, ये जो बाइनरी रिलेशन मैंने लिखा है, हो सकता है कि आप इसमें से दो एलिमेंट्स ले लें इनका, इसको बाइनरी रिलेशन से इसको आप रेंज और डोमेन फाइंड कर लें। कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कोई 3 को लेकर इनका डोमेन और रेंज फाइंड करे। हर स्टूडेंट कोई ना इसको डिफरेंट तरीके से करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें लिमिट नहीं दी हुई कि आपको कौन कौन से बाइनरी रिलेशन लेने हैं। इसमें कोई भी दो बाइनरी रिलेशन लेके आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने ये ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब डिफरेंट लिए जाएंगे, डिफरेंट नंबर, अगर मैं 3 नंबर्स लेती तो उसके पे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अगर 2 लिए जाते तो उनका जो आंसर होगा वो मेरे इन 4 से डिफरेंट होगा। इस कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा इस क्वेश्चन से कि आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन हमारे पास होती है, डोमेन को डी और एम से भी लिखा जा सकता है, डी और एम। डोमेन हमारे पास होते हैं जो पहला नंबर होता है, पहला एलिमेंट जो होता है उससे कहा जाता है डोमेन। पहले नंबर को कहा जाता है डोमेन। यहाँ पर पहला नंबर है 7, यहाँ पर 7 है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट। जहाँ है 7 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 8 है यहाँ हम लिख देंगे। इसकी डोमेन ये आ गई आपके पास, ठीक है। फिर हम रेंज की बात करते हैं। रेंज इस रिलेशन की क्या होगी, रेंज होती है लास्ट का नंबर एलिमेंट का, ठीक है। लास्ट का नंबर है 7 लिख दिया, इसका लास्ट का नंबर है 8, इसका लास्ट का नंबर है 9, इसका लास्ट का नंबर है 7। हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स आपने, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम सेकंड रिलेशन लेते हैं, इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन। सेकंड बाइनरी रिलेशन में ले रही हूँ इसका 8 8 8 9 9 7 9 8 8 8 8 9 9 7 9 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका, हमने अभी इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करेंगे R2 की। डोमेन में होते हैं हमारे पास जो पहला नंबर होता है वो डोमेन होती है, ठीक है। 8 आ गया इसमें, ठीक है। और इसमें भी 8 हम लिखेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे नंबर को। इसमें हमारे पास 9 है, रिपीट नहीं करेंगे, 9 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 8 और 9, आ गया 8 और 9, ठीक है। अब रेंज आप लिखेंगे इसकी, रेंज R2 की आपके पास
रेंज आ जाएगी, रेंज होता है लास्ट का नंबर। लास्ट का नंबर हमारे पास है 8, इसमें है 9, इसमें है 7 और इसमें 8 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई। और इसके बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करने थे, फिर डोमेन और रेंज फाइंड करने थे। ठीक है, ये दोनों, इस दोनों की हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लेट h इज इक्वल टू गिवन है 5 6 7 8 9 एंड g हमें गिवन है 5 7 9 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमें h से g में हमें इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इनको रिलेशंस को h और पार्टीशन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हमारे पास वापस आएंगे, उनको हमने इनके अकॉर्डिंग लिखना है। इज इक्वल टू, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज 1 लेस देन, इज 1 ग्रेटर देन, इज 2 लेस देन। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको। h और g आपको गिवन है। ठीक है, h और g के ले लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, h क्रॉस g इज इक्वल, अब g लिखेंगे अपना 5 7 9 11। अब आप इसके पेयर्स बनाइए, जो हो जाएगा 5 5 5 7 5 9 5 11 6 5 6 7 6 9 6 11 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7 8 8 9 8 11 8 11 9 5 9 5 हो गया, 9 7 9 9 9 11। ये आपके इसके तमाम पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए हैं। ठीक है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया अभी हमने। अभी हम इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, फर्स्ट है हमारे पास अब इक्वल कौन कौन से हमारे पास कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों हमारे पास जो बराबर होंगे, जो पहला फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे, तो उसको हम इसका आंसर मिलेंगे। ठीक है, 5 5 इक्वल है, 7 7 इक्वल है, 7 7 इक्वल है, देन हमारे पास 9 9 इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये 3 इक्वल आ रहे हैं, 5 5 7 7 और 9 9। तो इसको यहाँ हम अपने आंसर में लिख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 7 7 9 9। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन जो बनाया है हमने, वो इज इक्वल टू के लिए बनाया है। ठीक है, देन हमें बनाना है इज लेस देन। लेस देन में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 5 7 से हमारे पास लेस है, ये आ जाएगा। ठीक है, इस लेस देन ये पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, आ जाएगा आपके पास। 5 9 आ जाएगा, 5 11 आ जाएगा। ठीक है, 6 7 आ जाएगा, 6 9 इंक्लूड होगा, 6 7 इंक्लूड होगा, 7 9 इंक्लूड होगा, 7 11 इंक्लूड होगा, 8 9 इंक्लूड होगा, 8 11 इंक्लूड होगा, 9 11 इंक्लूड होगा।
ठीक है, 9 11 इंक्लूड होगा। जो नंबर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो उन नंबर्स को आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब जो सबसे पहला नंबर हम लिख रहे हैं वो है 5,7, 5 छोटा है 7 से। ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं 5,9, तीसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पर 5,11, फिर आ जाएगा 6,9, 6,7, 6,9, 6,11, 7,9, 7,11, 8,9, 8,11, 9,11, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वो तमाम आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पास इज़ लेस देन है। ये आपका हो गया रिलेशन 2 हो गया। ठीक है, बाइनरी रिलेशन 2 हो गया आपके पास। अब थर्ड हमें फाइंड करना है इसमें इज़ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आप वो इसमें पेयर्स जो आपके पास पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। ठीक है, जैसे 6 5 है, 7 5 है, फिर आपके पास है 8 5, 9 5, 9 7। यहाँ पे आगे आपके पास 6 5, 7 5, फिर आ जाएगा आपके पास 8 5, 8 7, फिर आ जाएगा आपके पास 9 5, 9 7। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएंगे ग्रेटर देन वाले, इस 1 लेस देन। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इस 1 लेस देन में हमारे पास हो जाएगा 6 7 और 8 9। बस हो जाएगा 6,7, 8,9। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इज़ 1 ग्रेटर देन। यहाँ हमारे पास जो बाइनरी रिलेशंस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे से। ठीक है, आज 1 ग्रेटर देन में आपके पास आ जाएगा इसमें 8 7, 6 5, 8 7 आ जाए आपके पास। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन में आपके पास आ जाएंगे 6 5, 8 7। अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से आप देखें जहाँ आपके पास 2 लेस देन हो तो वो कौन से आपके पास एलिमेंट्स जो इस बाइनरी रिलेशन में आएंगे। ठीक है, एक हमारे पास है 5,7। ठीक है, यहाँ 2 का डिफरेंस हमारे पास लेस है। ठीक है, 2 का है 2 लेस देन है 5, 2 से इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 5 और 7 में। और हमारे पास है 7 9, 5 7, 7 9, 9 11, 9 11। ठीक है, इन दोनों में क्या आ रहा है हमारे 2 लेस हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 7, 7 एंड 9 11। ये हमारे पास हो जाएगा 5 7, 7 9, 9 11। इसमें क्या है 2 लेस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या था 1 ग्रेटर देन है और 1 लेस है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स इसके बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल ज़ीशान एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट का इजहार कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।